भाई आज ना मुझे एक बड़े भैया की बात याद आती है जो उन्होंने एक दो महीने ही पहले बोली थी, बहुत रिसेंटली बोली थी अबाउट द बैलन डोर, अबाउट फीफा अवार्ड्स एंड एवरीथिंग इन जनरल, that these awards are losing their credibility and this is now absolutely true. And मैं तुम लोग को पहले ही बोल देता हूं, I do not have a problem with Rodri winning it. I do not think that Rodri is overrated or he's a bad player. He's a world class player, underrated था to some extent, but अब Ballon d'Or जीतने के बाद उतना underrated नहीं रहा है. एंड ये रॉड्री का जो बैलन डोर है, मैं थोड़ा बहुत उसको मॉडरिच के कंपैरिजन में लूंगा आगे जाके इन दिस वीडियो. मैं ये नहीं बोलूंगा कि दोनों अनडिजर्विंग थे या ऐसा कुछ था, पर आई विल गेट इनटू दैट एज वेल. पर बड़े भैया ने जो बोला ना, दैट बैलन डोर एंड फीफा अवार्ड्स आर लूजिंग देयर क्रेडिबिलिटी, आज वो दिख गया भाई, आज लिटरली वो दिख गया. और 2019 से ऐसा नहीं है कि यूएफए के साथ भाई अब कोलैबोरेशन हो गया तो इसलिए अनजस्ट हो रहा है या जो भी. ये 2019 से मैं देख रहा हूं. अगर मैं 2019 मेस्सी का भी बैलन डोर देखूं, चलो ठीक है, एक बार के लिए वो फेयर है. लेकिन 2020 और 2021 में आपने मेस्सी को दे दिया, सॉरी 2020 में तो आपने लेवेंडोस्की को उसका बैलन डोर ही नहीं दिया, जस्ट बिकॉज लीग ऑन फिनिश नहीं हुआ था. 2021 में आपने अगेन लेवेंडोस्की को नहीं दिया, हु वाज द टॉप स्कोरर, टॉप असिस्टर एंड ऑल दैट थिंग्स. आपने मेस्सी को अवार्ड दे दिया आफ्टर अ डिसेंट सीजन विद बार्सा. 2022 was the only time जब बेंजेमा ने अवार्ड जीता, and that was the most fair award भाई in recent years. Like there was nothing to debate about. It was absolutely clear and spot on कि बेंजेमा को ही बैलन डोर मिलना चाहिए. बाकी रैंकिंग में शायद से लोगों को थोड़ी सी तकलीफ हुई होगी, लेकिन विद बेंजेमा विनिंग इट, आई डोंट थिंक किसी ने भी क्वेश्चन किया होगा. 2023 में आपने मेस्सी को बैलन डोर फिर से दे दिया, जहां पर काफी सारे लोग कह रहे थे कि हालैंड को मिलना चाहिए था, पर आपने ये क्राइटेरिया सेट किया कि मेस्सी ने वर्ल्ड कप जीता है इसलिए उसको बैलन डोर देना चाहिए. उसमें भी काफी सारे लोगों ने आवाज उठाई कि वो क्राइटेरिया जो है वो 18 दिसंबर के बाद का क्राइटेरिया है, तो आपने कैसे, किस बेसिस पे दिया. एनीवेज, आई एम नॉट हियर टू टॉक अबाउट द 2023 बैलन डोर, आई एम हियर टू टॉक अबाउट द 2024 बैलन डोर, जहां पर रॉड्री को दिया जा रहा है. देखो भाई, मेरे को ना एट दिस वेरी मोमेंट, मैं शायद से बहुत ज्यादा ही रूड लगूंगा ये बोलने के लिए, बैलन डोर ना अब उस लेवल पे आ गया जिस लेवल पे हम बॉलीवुड के फिल्म फेयर अवार्ड्स को रखते हैं. तुमको याद है एक बहुत ही पॉपुलर वीडियो वायरल हुआ है ऑफ विद्या बालन एंड शाहरुख खान, जहां पर विद्या बालन कह रही है शाहरुख खान से कि आपने अवार्ड्स कितने खरीदे हैं. लिटरली उस लेवल पर बैलन डोर गिर चुका है भाई. एंड ये यूएफए के साथ कोलैबोरेशन में अवार्ड रख देने का क्या सेंस है भाई. बिकॉज हम सब जानते हैं यूएफए को खुन्नस है विद रियल मैड्रिड, यूएफए डज नॉट लाइक रियल मैड्रिड. एंड यहां पर अगर रियल मैड्रिड को बेस्ट क्लब ऑफ द ईयर अवार्ड नहीं देते तो वहां पर भी चीजें फेयर नहीं होती, ठीक है. तब तो और लोग भड़कते थे भाई. यहां पर तो सिर्फ ब्राजीलियंस भड़क रहे हैं, जो लेजेंड्स और प्लेयर्स रियल मैड्रिड से एसोसिएटेड है या फिर ब्राजीलियन नेशनल टीम से एसोसिएटेड है, वो भड़क रहे हैं. बट द ओनली थिंग दैट आई एम हैप्पी अबाउट आउट ऑफ ऑल ऑफ दिस इज कि भाई बैलन डोर के पोडियम पे जब रॉड्री जा भी रहा था, तभी भी लोग विनिशियस का नाम चांट कर रहे थे. इवन व्हेन द नेम वाज बीइंग अनाउंस्ड, तभी भी विनिशियस का नाम चांट किया जा रहा था. तो दैट वाज दैट. और मैं एक और चीज तुम्हारे नोटिस में लाना चाहूंगा कि इन द 21st सेंचुरी, no UEFA Euro winner except Cristiano Ronaldo in 2016, who also won UEFA Champions League that year, was awarded Ballon d'Or in a Euro year. Basically, चाहे जो भी हो, चाहे जिसने भी यूरो उखाड़ा हो, ठीक है, और उसने चैंपियंस लीग ना जीती हो, उसको कभी भी बैलन डोर नहीं मिला है, ठीक है. और अगर आप रॉड्री को इस बेसिस पे दे रहे हो कि भाई बंदे ने यूएफए यूरो जीता है, तो फिर कारवाहल कहां स्टैंड करता है. कारवाहल कहां स्टैंड करता है. बिकॉज एज अ डिफेंडर ही हैड अ फिनोमिनल ईयर, ही एब्सोल्युटली हैड अ फिनोमिनल ईयर भाई. 14 गोल प्लस असिस्ट है कारवाहल के. यूएफए चैंपियंस लीग फाइनल का मैन ऑफ द मैच है बंदा. उसने गोल स्कोर किया यूएस चैंपियंस लीग फाइनल में एज अ डिफेंडर, एज अ डिफेंडर भाई. यूरोस में भी उसने गोल स्कोर किया है, यूरो में भी काफी अच्छा खेला है, और पूरे सीजन तो रियल मैड्रिड के साथ अच्छा खेला भी है. मैं तुम लोग को ना एक स्टैट बताता हूं मैड्रिड की. जो मैड्रिड का जो 43 गेम अनबीटन स्ट्रीक था ना, वो 43rd गेम से जो पहले वाला गेम था ना, वो एटलेटिको मैड्रिड वाला गेम जिसमें मैड्रिड हारी थी वांद्रा मेट्रोपोलिटानो में पिछले सीजन, उसमें कारवाल नहीं खेला था भाई. उसमें कारवाल नहीं खेला था. और जो भी ये 43 गेम्स हुए हैं, हर गेम में कारवाल खेला है. एंड बारसा के सामने कारवाल नहीं खेला है. दैट क्लियरली गोज ऑन टू शो कि कारवाल कितना इंपॉर्टेंट प्लेयर है फॉर रियल मैड्रिड एंड डेफिनेटली है फॉर स्पेन भाई. तो आप कारवाल को क्यों नहीं दे रहे बैलन डोर फॉर दिस. एंड विनीशियस की अगर स्टैट्स पे अगर मैं एक बार वापस आऊं, तो मेरे को एक बार उस पर भी टचअप करना है. एंड तुम लोग मुझे बताओ, मतलब जो नॉन माद्रिदिस्तास इस वीडियो को देख रहे हैं, तुम लोग मुझे बताओ कि विनीसियस जूनियर इन द ईयर 23-24 उसने 26 गोल स्कोर किए, 13 असिस्ट हैं, चैंपियंस लीग विनर है, ला लीगा विनर है,
ठीक है। उसके अलावा अगर मैं और चीजों पे यहाँ पर टचअप करूं, तो भाई बंदे ने और भी चीजें उखाड़ रखी है भाई। बंदा यहाँ पर ला लीगा विनर है, सुपर कोपा दे एस्पानिया विनर है, बंदे ने लिटरली चैंपियंस लीग फाइनल में गोल स्कोर करके रखा हुआ है। तो व्हाट एल्स डज दिस गाय नीड टू डू? दैट इज द रियल क्वेश्चन। एक गोल इसका डॉर्टमंड के अगेंस्ट आया है चैंपियंस लीग फाइनल में, 4 गोल और 1 असिस्ट आई है अगेंस्ट बारसा। 2 गोल इसने बायर्न म्यूनिख के सामने स्कोर किए हैं, 2 असिस्ट है मैन सिटी के सामने। 1 गोल और 2 असिस्ट जिरोना के सामने है, 8 गोल और 3 असिस्ट ला लीगा की टॉप 10 टीम्स के सामने है। हैट्रिक स्कोर कर रखी है इन द चैंपियंस लीग, सॉरी इन द क्लासिको सुपर कोपा फाइनल। 7 गोल प्लस असिस्ट है इन द चैंपियंस लीग नॉकआउट राउंड्स। What else does Vinicius Junior have to do, भाई, to win the Ballon d'Or? I absolutely don't understand this. I absolutely don't understand this. And तुम्हें मालूम है एक नई चीज निकल कर आई है। बैलन डोर को है ना 3 चीजों के बेसिस पे यहाँ पर दिया जाता है, 3 चीजों के बेसिस पे नवाजा जाता है, और उन 3 चीजों पे भी मैं बात करना चाहूंगा। इट इज नाउ बेस्ड अप ऑन योर परफॉर्मेंसेज, इट इज नाउ बेस्ड अप ऑन हाउ यू आर ऑन द पिच, आपका कोड ऑफ कंडक्ट क्या है ऑन द पिच, वो मैटर करता है ऑल ऑफ अ सडन। भाई उसके लिए तो आपने स्पेशल सोक्राटिस अवार्ड बनाया था, उसके लिए तो आपने सोक्राटिस अवार्ड बनाया था भाई, जो आपने 2023 में विनी को दिया है। तो आप क्या कर रहे हो? आप तो खुद को ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो। एंड ऑनेस्टली दिस इज एब्सोल्युटली स्टूपिड भाई। अगर विनीसियस जूनियर को इस बेसिस पे आप अवार्ड नहीं दे रहे बिकॉज ऑफ हिज ऑन फील्ड एंटीक्स, दैट इज एब्सोल्युटली रिडिकुलस। मतलब भाई प्लेयर्स नीड टू बी अवॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ हाउ देर प्लेइंग, not on how they're conducting themselves. I don't understand this entire motto और this entire point. मैं अगेन बोल रहा हूँ, मैं रॉड्री के खिलाफ नहीं हूँ, पर द फैक्ट कि रॉड्री ना तो प्रीमियर लीग प्लेयर ऑफ द ईयर है, ना चैंपियंस लीग प्लेयर ऑफ द ईयर है, इज अ बिट क्वेश्चनिंग। इनफैक्ट वो प्रीमियर लीग प्लेयर ऑफ द सीजन में भी नहीं है भाई। फॉरगेट दैट, ही इज नॉट इवन द प्रीमियर लीग 11 ऑफ द प्लेयर ऑफ द सीजन। मतलब प्रीमियर लीग 11 जो होती है ना फॉर द मतलब टीम ऑफ द सीजन, उसमें भी नहीं है बंदा, ना वो चैंपियंस लीग टीम ऑफ द सीजन में है भाई। तो दिस इज एब्सोल्युटली रिडिकुलस। और जब उसको यूएफए यूरो का भी जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दिया गया था, एवरीवन वाज क्वेश्चनिंग दैट एज वेल भाई, बिकॉज ऑनेस्टली ही डिड नॉट डिजर्व दैट। वो स्पेन का बेस्ट प्लेयर नहीं था, ही डिड नॉट डिजर्व दैट भाई, और वो स्पेन का बेस्ट प्लेयर नहीं था। देयर वर बेटर प्लेयर्स देन हिम, फाबियन रुइज वाज बेटर, मिकेल मेरिनोस वाज बेटर, यहाँ पर आपके निको विलियम्स, लमीन यमाल, ये सारे प्लेयर्स भी अब काफी बेटर खेले हैं। तो यहाँ पर बेटर प्लेयर्स रहे हैं फ्रॉम रॉड्री टू विन द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। तो दिस इज एब्सोल्युटली रिडिकुलस भाई। एंड मतलब नाउ आई ऑल्सो नीड टू लुक एट द गुड साइड ऑफ थिंग्स, बिकॉज गालियां दे के चिल्ला के चीखे कुछ मिलने नहीं वाला है। यू नो ऑब्वियसली पूरा वर्ल्ड तो है ही जो बैक कर रहा है विनिशियस को, एंड आई थिंक ही विल टेक दिस एज अ मोटिवेशन। पर अनदर थिंग दैट विनिशियस को रियलाइज करनी चाहिए और जो उसकी मेंटालिटी को बूस्ट भी करेगा, दैट इज द फैक्ट दैट ही इज ट्राइंग हार्डर नेक्स्ट टाइम। उसने क्लियरली कमेंट कर दिया, ट्वीट कर दिया है, सेइंग दैट आई विल वर्क हार्ड 10 टाइम्स मोर फ्रॉम नाउ टू विन दिस थिंग। एंड दिस इज एब्सोल्युटली गुड भाई, दिस इज एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन। और वो एक थॉट प्रोसेस नहीं होता दोस्तों, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आई थिंक वो वाला थॉट प्रोसेस विनिशियस जूनियर खुद भी इनकलकेट करना चाहेंगे, बिकॉज भाई हम जानते हैं विनिशियस इज दैट प्लेयर जो कि 20 गोल्स और 20 असिस्ट प्रोवाइड करता है, या फिर एक ऐसा प्लेयर जिसके 40 गोल कॉन्ट्रीब्यूशन होते हैं। आई थिंक विनिशियस यहां से अब ट्रांसेंड करके अपना लेवल एक और लेवल ऊपर ले सकता है, टू 30 गोल्स 20 असिस्ट, जहां पर वो 50 गोल कॉन्ट्रीब्यूशन को टच कर रहा है। एंड आई थिंक अगर वो उस मेट्रिक को टच कर जाएगा ना, देयर इज एब्सोल्युटली नो वे एनी वन कैन स्टॉप हिम फ्रॉम विनिंग द बैलन डोर। हम सब जानते हैं यूएफए ने किस बेसिस पे दिया है, क्यों दिया है, आई डोंट नीड टू क्लैरिफाई दैट। पर हाँ, दैट इज दैट भाई, दैट इज दैट। कॉन्ग्रेचुलेशन टू कार्लो एंचेलोटी टू विनिंग द यूएफए मेंस कोच ऑफ द ईयर। मैड्रिड जीती है यूएफए मेंस क्लब ऑफ द ईयर, बट समहाउ हमारा जो बेस्ट प्लेयर था ऑन द पिच उसको बैलन डोर नहीं दिया जाएगा। तो ये है भाई, आई थिंक विनिशियस ने जिस तरीके से इस चीज़ को हैंडल करा है, दैट जो होता है अच्छे के लिए होता है। नाउ आई विल ट्राई हार्डर नेक्स्ट टाइम, इट इज एब्सोल्युटली गुड। आई वांट हिज स्टैट्स टू एलिवेट इवन टू द नेक्स्ट लेवल। अब वो 50 जीए को टच करता है ना भाई, नथिंग लाइक इट, एब्सोल्युटली नथिंग लाइक इट। जो लोग उसको क्वेश्चन कर भी रहे हैं ना, नोबडी विल क्वेश्चन हिम एनी मोर। तो भाई यही है वीडियो भाई। अब मैं सच बताऊं, मेरे पास ज़्यादा कुछ है नहीं बोलने को। बेलिंगम को आपने थर्ड पे रखा है, बेलिंगम का फर्स्ट सीजन एज अ रियल मैड्रिड प्लेयर, दैट्स एब्सोल्युटली रिडिकुलस भाई, बिकॉज ही इज द फर्स्ट इंग्लिशमैन पोस्ट फ्रैंक लैम्पार्ड एंड स्टीफन जेरार्ड इन 2005 जो कि बैलन डोर पोडियम के टॉप थर्ड में आया भाई। तो दैट इज एब्सोल्युटली सेंसेशनल। एंड ऑब्वियसली जूड बेलिंगम के भी काफ़ी इंपॉर्टेंट गोल कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं फॉर रियल मैड्रिड। आई थिंक ही ऑल्सो हैज लगभग 40 गोल कॉन्ट्रीब्यूशंस। तो ही इज ऑल्सो हैड अ फिनोमिनल फर्स्ट सीजन, एंड आई होप कि अब ये सेकंड सीजन में बेलिंगम उसको कन्वर्ट करे। पर देयर इज नथिंग मोर एल्स टू से भाई, दैट इज नथिंग मोर एल्स टू से।
बैलन डोर का जो अवार्ड है वो क्रेडिबिलिटी तो खो रहा है। एंड अब तो भाई मेरे को ऑनेस्टली ज़्यादा कुछ है नहीं भाई, ज़्यादा कुछ है नहीं, मतलब सोने से बना हुआ गोला है भाई वो, और कुछ नहीं है भाई, लिटरली बस वही है मेरे पास बोलने के लिए, सोने से बना हुआ पत्थर है, पर असल में कुछ सोना नहीं है। मतलब लोग तो बोलते हैं ना, सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा, भाई घंटा सोना कुछ नहीं है। दैट इज़ दैट भाई, दैट इज़ दैट फ्रॉम मी। और कुछ है नहीं बोलने को, तो या